लोकसभा चुनाव से पहले 48 सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इन सब के तर भाजपा और सूबे के दिग्गजों की महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निगाहें टिकी हुई हैं। पूर्व सीएम और बतौर डिप्टी सीएम फडणवीस ने सूबे में विकास की रफ्तार देने के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। प्रदेश के विकास की बात हो या फिर मराठा के सम्मान की, उनके समर्थकों का मानना है कि फडणवीस ने मसीहा बनकर बिना किसी लोभ की मंशा से मराठी लोगों के साथ हर वक्त चट्टान की तरह खड़े रहकर कार्य किया। उनके समर्थकों का मानना है कि फडणवीस मसीहा बनकर बिना किसी लोभ की मंशा से मराठी लोगों के साथ हर वक्त चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। तो सदनों में एक मत से यूनानिमसली इस कानून को मान्य किया है, इस बिल को मान्य किया है और इसको कानूनन अमली जामा पहनाया है। अब कानूनन मराठा समाज को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये देते समय कहीं पर भी ओबीसी समाज के आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं की गई। राजनीतिक जानकारों की माने तो फडणवीस छत्रपति शिवाजी महाराज, गौतम बुद्ध और बाबा अंबेडकर के विचारों से काफी प्रभावित हैं। उनको वो अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए वो आरक्षण की जरूरत को समझते हैं। वहीं विपक्ष उनकी आलोचना करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। विपक्षी देवेंद्र फडणवीस से हमेशा यही पूछते हैं कि फडणवीस ने मराठों के लिए क्या किया है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि फडणवीस ने मराठा समुदाय के लिए क्या क्या किया है। 70,000 युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा किया। देवेंद्र फडणवीस युवाओं के लिए हमेशा ढाल बनकर रहे। फडणवीस ने बेहतर शिक्षा के लिए राज्य में अलख जगाई। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए हर संभव काम किया। यूपीएससी और एमपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए युवाओं को प्रेरित किया। सैकड़ों छात्र उनके द्वारा चलाई गई छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा रहे हैं। यही नहीं, देवेंद्र फडणवीस द्वारा मराठा समुदाय के लिए किए गए कार्य की ये तो बान की भर है। स्टूडेंट स्कॉलरशिप योजना का लाभ उठाकर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अच्छी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। फडणवीस और अन्य नेताओं के बीच का फर्क यही है कि वो मराठा लोगों के दर्द को समझते हुए उनकी उंगली पकड़कर मंजिल तक पहुंचना जानते हैं, उनको आगे बढ़ाना जानते हैं। वो मराठा लोगों को इंसाफ और कानूनी प्रक्रिया के जरिए आरक्षण दिलाना चाहते हैं, जिसके लिए वो लंबे समय से लड़ रहे हैं। दूसरे नेता सहित विपक्ष के लोग मराठा के युवाओं को अपनी गंदी राजनीति का मोहरा बनाकर इसमें घसीटना चाहते हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस और शरद पवार ने मराठा लोगों की भावना के साथ मजाक किया। 70 साल तक मराठा लोगों को आरक्षण के नाम पर गुमराह करने का काम किया है। यही नहीं, बल्कि मराठा युवाओं का कौशल विकसित करने के लिए कोई पहल कांग्रेस ने नहीं की। राजनीतिक पंडितों की माने तो अगर आने वाले लोकसभा चुनाव में फडणवीस का राजनीतिक कद और मजबूत होता है तो उनका हर मराठा युवाओं को भरोसा है कि आरक्षण की लंबी लड़ाई पर वो पूर्ण विराम लगाएंगे और उनको उनका हक दिलाकर रहेंगे।